औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 19 एंड 20। इसमें जो मिसाल दी जा रही है, अगर हमने अपने आप को इस दर्जे पर समझते हैं तो इसमें कुछ उम्मीद अभी बाकी है। मुनाफिकीन की ही मिसाल है, लेकिन उससे लेवल थोड़ा कम है, यानी कि अभी उम्मीद बाकी है। गौर से सुनिएगा, पहले इसकी वाक़ये की तशबीह को देख लीजिए, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातिन व राअदुन व बर्क़। तस्वीर कशी की जा रही है कि ऐसे आसमान जो गहरे बादलों से भरा है, ब्लैक बादल। औ कसय्यिबिम, ऐसा बादल आसमान में जिसमें बहुत सारी गहराइयाँ हों, जिसमें वरादुन, थंडर हो, गरज, व बर्क़, और बिजली भी हो। इमेजिन कीजिए, बारिश का समा है, तेज़ सख्त बारिश और गहरे बादल हैं, उसमें बिजली और कड़क भी है, जिनकी आवाज़ से डर लगता है। अमूमी जो वहाँ मौजूद हैं, यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते हैं। बिजली की वजह से डर लगता है तो अपनी उंगलियों को गरज और बिजली के डर से कानों में ठूंस लेते हैं। जैसे हम समझें कि कबूतर या तोता बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल किस वजह से? नस्वाई की हज़रल मौत, मौत के डर से, उन कड़कों की वजह से जो कड़ाके बारिश और बिजली में आ रहे हैं। तो भला अगर मौत का डर हो और उंगलियां हम कानों में डाल लें तो क्या उससे हम बच जाएंगे? कोई बचेगा मौत से? नहीं ना। मकसद है, ये लोग अक्ल से काम ही नहीं ले रहे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इनकी मत मारी गई है। जिनका सर फिर जाए ना, उन्हें पता नहीं चलता कि अब क्या करूं क्या ना करूं, पागल इंसानों की तरह कि किसी तरह बच जाऊं। मगर अल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला ने घेरे में लिया हुआ है। आगे देखें, यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, तकरीबन ऐसा है कि वो फ्लैश, वो बिजली, तेज़ बिजली मुमकिन है इनकी बसारत, उनके देखने का ज़रिया ही ख़त्म कर दे। जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट में या गाड़ी के फ्लैश में थोड़ी देर के लिए इंसान देखने से कासिर हो जाता है। इस तरह का अंधेरा कि वो बिल्कुल अंधे हो जाते। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीही, जब हल्की सी रोशनी होती है उनके लिए तो चल पड़ते हैं, यानी कि उनके पास अभी बसारत है। और अंधेरों से जब रोशनी की तरफ आते हैं तो वो थोड़ा चल पड़ते हैं। वइज़ा अस्लमा अलैहिम क़ामू, और जैसे ही अंधेरा होता है खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसम्इहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह ताला ये चाहता कि उनकी समात और बिसात दोनों फैकल्टीज़ ले जाता, जैसे कि पिछली मिसाल में हुआ था। क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मकसद क्या है कि अभी उनके अंदर कुछ सेंस बाकी है। सुधर जाओ, बहादुर हो जाओ, खौफ के डर से अपने आप को पीछे ना करो। ईमान वाला बहादुर होता है, वो तकरीबन समझता है परेशानियों को, उस पर अमल करने की कोशिश करता है कि उस पर ग्रैब कर ले उन तकलीफ़ों को। दीन पर अमल करने से आपको तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो जाती। क्या सहाबियों की तकलीफ़ें ख़त्म हो गई थी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ें ख़त्म हो गई थी? उनकी 3 बेटियां उनकी ज़िंदगी में उनकी डेथ हो गई, 2 बेटियों को एक ही दिन में तलाक़ हो गई, और आखिरी बेटी को भी कहा गया कि 6 महीने बाद इसकी भी डेथ हो जाएगी। उनके बेटे उनकी ज़िंदगी में चले गए और ग़ज़वात हुए। इसी तरह सहाबा में कभी भी इस्लाम लाने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएँ। जैसा कि जंग यरमुक के मौके पर उबैदा बिन जरह, जो कि रोमन एम्पायर को गिराने वाले थे, उनकी डेथ हुई है, ताउन के फोड़े निकल आए थे। तो क्या उनकी तकलीफ़ें कम हो गई थी? मुस्तदरिक अल हाकिम में है कि नबियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, और उसके बाद जो अल्लाह से ज़्यादा करीब हो, और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला से उनसे ज़्यादा करीब हो। ठीक है, तो तकलीफ़ें आएंगी, उससे डर के भागना नहीं है, मौत के डर से। अब यहाँ पर जो तशबीह दी जा रही है, वही से ताबीर किया जा रहा है बारिश को। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वही की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, बारिश है, रहमत है, बरस रही है, लेकिन उसमें कताल और जिहाद की बातें भी हैं, इन्फाक की बातें भी हैं, वरादुन व बर्क़, आपके ऊपर शक गुजरते हैं वो लम्हात। और जब मुनाफिकीन के बारे में आयतें आती हैं, जब उनके दिल के राज खुलते हैं, तो ये तकलीफ़ दे होता है, और ये इन तकलीफ़ों से बचकर अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, किस कुरान को सुनो ही मत। अगर नहीं सुनोगे तो क्या वो बातें रह जाएंगी? ज़रूरत इस अमर की है कि बहादुरी दिखाया जाए, उन बातों को भी ग्रैब करके उन बातों को अमल करने की कोशिश की जाए, ना कि पीछे हटा जाए। तो क्या मौत से हम न बग़ैर सुने बच सकते हैं? नहीं हो सकता ना ऐसे। तो
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی فیکلٹیز چھوڑ دی ہیں کہ ممکن ہے ایک وقت پر یہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو دوسری مثال تھی وہ کم درجے کے منافق کی تھی، اور اگر اس طرح کی کوئی ہم اپنے اندر کوالٹیز دیکھیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ سٹیپ بیک لیں، اپنے اندر بہادری اور یقین پیدا کریں، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے غزوات ہوئے، نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اس کے بعد نبی مومنین امیر المومنین کی سیرتوں کو پڑھا جائے، اور دیکھا جائے کہ زندگی میں ہمارا مقصد کیا تھا، کیوں ہم منافق بنے پھرتے ہیں۔ تو اگلی آیات میں انشاءاللہ یہ منافقین کے لیے آخری آیت تھی، اس کے بعد جو نیکسٹ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔